16 दिसंबर की तारीख इतिहास में पाकिस्तान में मासूम स्कूली बच्चों पर हुए आतंकी हमले की दुखद घटना के साथ दर्ज है। तालिबान की पाकिस्तानी इकाई तहरीके तालिबान के आतंकियों ने 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में एक स्कूल को निशाना बनाया और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 150 लोगों की जान ले ली। इनमें 134 बच्चे थे। 6 आतंकी सुरक्षा बलों की वर्दी में आर्मी स्कूल में घुसे और इस कायराना हमले को अंजाम दिया। उस समय स्कूल में 1500 से ज्यादा बच्चे थे और हमले के दौरान 1000 से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाकी बच्चे स्कूल में फंसे रह गए और उनमें से 134 मासूमों की जान चली गई। 7 मार्च 1971 को बांग्लादेश के ढाका के मैदान पर शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वो नया देश बनाने की मांग पर अड़े थे, लेकिन जब वो ऐसा कर रहे थे तब शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि ठीक 9 महीने और 9 दिन बाद उनकी मांग पूरी हो जाएगी और बांग्लादेश एक आजाद देश बनेगा। 1947 को जब पाकिस्तान बना तब से ही पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को शिकायत थी कि उनके साथ वहां न्याय नहीं हो रहा। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान के तब के सैनिक तानाशाह जनरल याहिया खान ने पूर्वी पाकिस्तान की भावनाओं को सैन्य शक्ति से कुचलने का आदेश दे दिया। पूर्वी पाकिस्तान में बढ़ते इस हलचल के बाद भारत पर भी दबाव बढ़ा। नवंबर आते आते बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको डर भी था और पता भी था। 3 दिसंबर 1971 को तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कलकत्ता में एक जनसभा कर रही थी। तभी ठीक 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना के सैबर जेट्स और लड़ाकू विमानों ने भारतीय वायु सीमा पार कर पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के मिलिट्री बेस पर बम गिराने शुरू कर दिए। उसी समय भारतीय सेना ने भी जवाबी हमला किया। 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने गुप्त संदेश को पकड़ा कि दोपहर 1 बजे ढाका के गवर्नमेंट हाउस में एक मीटिंग होने वाली है। भारतीय सेना ने तय किया कि मीटिंग के वक्त ही गवर्नमेंट हाउस पर बम बरसाए जाएंगे। वायुसेना के MiG-21 विमानों ने बिल्डिंग की छत उतार दी। उस मीटिंग में तब के पूर्वी पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल नियाजी भी मौजूद थे। 16 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे जनरल नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने अपने बिल्ले उतार दिए और रिवॉल्वर भी रख दी। उसी समय जनरल सैम मोनिक्शा ने इंदिरा गांधी को फोन कर बांग्लादेश पर जीत की खबर बताई। इसके बाद इंदिरा गांधी ने ऐलान किया, ढाका अब एक आजाद देश की आजाद राजधानी है। सिर्फ 13 दिन में ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया था। बांग्लादेश पर भारत की जीत के बाद ही 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। दिल्ली की सड़क पर आज ही हुआ था निर्भया के साथ गैंगरेप। दिल्ली में पैरामेडिकल छात्रा से 16 दिसंबर 2012 की रात 6 लोगों ने चलती बस में दरिंदगी की थी। गंभीर जख्मों की वजह से 29 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान निर्भया की मौत हो गई थी। घटना के 9 महीने बाद यानी सितंबर 2013 में निचली अदालत ने 5 दोषियों राम सिंह, पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को फांसी की सजा सुनाई थी। ट्रायल के दौरान मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य नाबालिग आरोपी होने की वजह से 3 साल से सुधार गृह से छूट गया। बाकी बचे 4 आरोपी पवन, अक्षय, विनय और मुकेश को 20 मार्च 2020 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। भारत और दुनिया में 16 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 1631 में इटली के वेसुवियस पर्वत का ज्वालामुखी फटने से 6 गांव तबाह हो गए, जिससे 4000 से अधिक लोग मारे गए। 1733 में अमेरिका में ब्रिटिशर्स के विरुद्ध संग्राम शुरू हुआ, जिसे बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। 1920 में चीन के कांसू प्रांत में भीषण भूकंप आने से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 1945 में 2 बार जापान के प्रधानमंत्री रहे फुमिमारो कानोए ने युद्ध अपराधों का सामना करने की बजाय आत्महत्या कर ली।
1951 में हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय की स्थापना की गई। 1960 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 2 विमानों के टकराने से 136 लोगों की मौत हुई। 1985 में कलपक्कम में देश के पहले फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर ने काम करना शुरू किया। 2009 में फिल्म निर्माण को एक नए मुकाम पर ले जाते हुए जेम्स कैमरन ने विज्ञान पर आधारित फिल्म अवतार का निर्माण किया। दुनिया भर में इस फिल्म ने $2.7 अरब की कमाई की थी।